राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी? आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो और आप सभी की मुरादें भगवान श्री हरि भगवान विष्णु बहुत जल्दी सुने। तो चलिए आज की हमारी वीडियो है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं विजया एकादशी की। जी हाँ, विजया एकादशी कब मनाई जाएगी, क्या महत्व है, क्या मुहूर्त है और क्या तिथि है, इन सब के विषय में, और खासकर पारण का समय क्या होगा, सामग्री लिस्ट क्या क्या होगी और पूजा विधि क्या होगी, ये छोटी सी 7 मिनट की वीडियो में लगभग हम लोग सभी विषयों को जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि विजया एकादशी क्यों मनाई जाती है। विजया एकादशी का व्रत मोक्ष और विजय की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता ही मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम समुद्र पार कर लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने इसी व्रत को किया था, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अतः आप और मैं भी इस पाठ को, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को अवश्य करेंगे, है ना। तो चलिए अब विषय पे आते हैं। विषय क्या है कि महीने में 2 एकादशी होती है, ठीक है। और इस तरह जो इस साल में कुल 24 एकादशी हो जाती है। जो जल्द ही जो एकादशी आने वाली है उसे विजया एकादशी कहते हैं, और इस बार ये जो विजया एकादशी है वो 24 फरवरी को मनाई जाएगी। विजया एकादशी का मतलब है विजय दिलाने वाली एकादशी। जो शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं वो इस व्रत को अवश्य रखिएगा। आपको जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, परेशानियों पर विजय चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, दुख पर विजय चाहिए, तो विजया एकादशी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए और इस दिन आपको भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। अब आते हैं विजया एकादशी की तिथि क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर होगी। वही तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार इस बार जो विजया एकादशी का व्रत है वो सोमवार को 24 फरवरी को रखा जाएगा। अब आते हैं शुभ मुहूर्त पे। तो क्या है शुभ मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त जो है वो आपको सुबह 5:11 से लेकर 6:01 तक है। और जो दोपहर में आपको विजय मुहूर्त है वो 2:29 से लेकर 3:15 तक है। गोधूली बेला में जो मुहूर्त है वो आपको 6:15 से लेकर 6:40 तक है। और जो निशिता मुहूर्त है वो रात्रि में आपको 12:09 से लेकर 12:59 तक है। अब आते हैं पारण। कब एकादशी का पारण क्या होगा? तो देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण है वो अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। यानी विजया एकादशी व्रत का जो पारण होगा वो 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक आप कर सकते हैं। इस दौरान इस व्रत को जो भी कर रहे हैं वो इस दौरान ही इस व्रत का पारण करेंगे। अब आते हैं पूजन सामग्री की ओर कि क्या क्या पूजन सामग्री आवश्यक है। तो विजय एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए छोटी सी चौकी लगा सकते हैं, पीला वस्त्र लगेगा, अक्षत लगेगा, तुलसी का पत्ता, फल फूल मिठाई और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फोटो जो भी आपकी पूजा के स्थान पे है आप उसे ही ले लीजिए। उसके अलावा आपको धूप दीप कपूर चंदन मौली और जो भी आपको आवश्यक लगता है वो लक्ष्य रख सकते हैं, अन्यथा इतना सामग्री आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। और आप इस दिन ना लड्डू गोपाल की भी पूजा अर्चना विशेष रूप से कर सकते हैं। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को आपको क्या करना है वो मैं अंत में आती हूँ। पहले इन शॉर्ट जो पूजा विधि है विजय एकादशी की उस विषय में जान लेते हैं। तो विजय एकादशी के दिन क्या करना है कि सबसे पहले सुबह जल्दी जल्दी उठना है, ठीक है। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं, कपड़े पीले हो तो बहुत ही उत्तम होगा। एक छोटी सी चौकी पे आपको लक्ष्मी नारायण की जो भी प्रतिमा आपके पास अवेलेबल है उसको आपको स्थापित करना है। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष आपको फल फूल धूप दीप चंदन तुलसी और नैवेद्य आपको अर्पित करना है। विष्णु जी को ना तुलसी अति प्रिय है
और आपको ये भी पता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ते, इसीलिए आपको जो तुलसी तोड़नी है वो आपको एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी तोड़ के रखनी है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इसीलिए विष्णु जी को पूजा में तुलसी जो हमें लगेगी वो आपको दशमी तिथि को तोड़ के रखनी है और उसी तुलसी का आपको एकादशी वाले दिन आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद विजय एकादशी का जो भी आपको व्रत किया है उसका आपको पाठ करना है। जैसा पहले ही आपको बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य सुनना है, ठीक है। अगर नहीं सुन सकते, मोबाइल पे नहीं बोल सकते, तो आप मोबाइल पे चला के ही अवश्य सुनिएगा। विष्णु जी के मंत्रों का आपको जाप करना है और अंत में लक्ष्मी नारायण समेत सभी देवी देवताओं की आपको आरती उतारनी है। पूजा में जो भी जाने अनजाने आपसे हमसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए कान पकड़ के भगवान से क्षमा मांगनी है और आशीर्वाद लेकर पूजा समाप्त करनी है। दिन भर आपको व्रत रखना है। इस दिन रात्रि में जागरण करने का भी विशेष विधान होता है, बाकी आपके हेल्थ के ऊपर है, आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो एकादशी का जो आपका दिन है उसको आपको पूरा व्यतीत करना है। और एक बात और कि जो लोग लक्ष्मी नारायण की तो पूजा करते ही है, साथ में जिनके घर में लड्डू गोपाल जी है, आपको उनकी भी सेवा, विशेष सेवा अर्चना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। उन्हें पीले पीले फलों का भोग लगाना चाहिए, उन्हें पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, पीले फूलों का उनको श्रृंगार धराना चाहिए। इससे भी श्री हरि भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ ही आपने बैक में कुछ क्लिप्स चलते हुए देखी, जो कि हारे के सहारे बाबा श्याम प्यारे की क्लिप्स है, जो कि एकादशी वाले दिन हम लोग उनके भी दर्शन अवश्य करने जाते हैं, क्योंकि एकादशी का जो तिथि है वो श्याम बाबा को समर्पित होती है। तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं अगर आपके समीप में कोई मंदिर है तो। अन्यथा आप मोबाइल पे ही उनके भजनों का स्मरण करके प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति, अपनी शक्ति को, जो भी आप प्रभु के प्रति आपकी जो भक्ति है अंतर्मन से, उसे आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार अपने इस चैनल हिंदू कल्चर को देते रहें। पिछले कुछ दिनों से बहुत गैप हो गया है वीडियोस में, क्योंकि हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा था। होप आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे, तो बहुत जल्दी बहुत ही कंटिन्यू सब वीडियोस आती रहेंगी और आप अपना प्यार, अपना साथ वीडियोस पे बनाए रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आपका, मेरा और इस जग का कल्याण हो। राधे राधे, जय श्री हरि।